17वां दिन है, 17th डे। मैं पेज नंबर 169 पे हूँ। शुरू करते हैं मित्रों। हम जिन सूत्रों की यहाँ चर्चा करेंगे वे इसी केंद्र से संबंधित हैं। यह केंद्र है, लेकिन मनुष्य उससे अनजान है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र और उसकी केंद्र संबंधित विधियों में प्रवेश से पहले दो तीन बातें समझ लेनी जरूरी है। एक कि जब आदमी जन्म लेता है तो वह एक विशेष स्थान से, विशेष चक्र से, केंद्र से जुड़ा होता है। वह नाभि केंद्र है। जापानी इसको हारा कहते हैं। उससे उनका शब्द हाराकिरी बना है, जिसका अर्थ होता है आत्मघात। शब्दशः हाराकिरी का अर्थ है हारा को, केंद्र को नष्ट करना। हारा केंद्र और उसे मिटाना हाराकिरी कहलाता है। लेकिन एक अर्थ में हम सब ने हाराकिरी की हुई है। हमने केंद्र को नष्ट तो नहीं किया है, लेकिन हम उसे भूल अवश्य बैठे हैं। तो या कहना चाहिए कि हमने उसको कभी स्मरण ही नहीं किया। वह है और हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन हम हैं कि उससे दूर ही भटक रहे हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वह नाभि केंद्र में हारा में केंद्रित होता है। वह हारा के द्वारा जीता है। एक बच्चे को श्वास लेते हुए देखो, उसका नाभि केंद्र ऊपर नीचे हो रहा है। वह पेट से श्वास लेता है, पेट से जीता है, सिर और हृदय से नहीं। लेकिन धीरे धीरे वह वहां से दूर हटता जाएगा। सबसे पहले वह जो दूसरा केंद्र विकसित होगा वह है हृदय, भाव का केंद्र। वह प्रेम सीखेगा, उसे प्रेम मिलेगा और दूसरा केंद्र विकसित होगा। यह केंद्र असली केंद्र नहीं है, यह उप उत्पत्ति है। इसलिए मनस्विद कहते हैं कि यदि बच्चे को प्रेम न दिया जाए तो वह प्रेम करने में कभी समर्थ नहीं होगा। अगर एक बच्चे को अप्रेम की स्थिति में पाला जाए, जहाँ सब कुछ ठंडा ठंडा हो, न कोई प्रेम देने वाला हो न कोई उष्मा देने वाला, तो वह अपने जीवन में किसी को भी प्रेम करने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रेम का केंद्र ही विकसित नहीं होगा। माँ बाप का प्रेम, परिवार, समाज उस केंद्र को विकसित करते हैं। वह केंद्र एक उप उत्पत्ति है। तुम उसे साथ लेकर नहीं पैदा होते हो, इसलिए अगर उसे विकसित करने में सहायता न दी जाए तो वह विकसित नहीं होता। अनेक अनेक लोग उस प्रेम केंद्र के बिना रह जाते हैं। वे प्रेम की बात किए जाते हैं। वे यह मानते भी हैं कि वो प्रेम करते हैं, लेकिन जब उनके पास वह केंद्र ही नहीं है तो वे प्रेम कैसे करेंगे। प्रेम करने वाली माँ पाना कठिन है, बहुत कठिन है। और प्रेम पूर्ण पिता पाना तो दुर्लभ ही है। वैसे सभी माँ बाप सोचते हैं कि वे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। प्रेम कठिन है, बहुत कठिन उपलब्धि है। और अगर एक बच्चे को प्रेम न मिला तो वह खुद कभी प्रेम करने में समर्थ नहीं होगा। यही कारण है कि मनुष्यता प्रेम के बिना जीती है। तुम बच्चे पैदा किए जाते हो, लेकिन तुम उन्हें प्रेम का केंद्र देना नहीं चाहते। बल्कि इसके विपरीत, जैसे जैसे कोई समाज सभ्य होता है वैसे वैसे वह बच्चे पर एक तीसरा केंद्र लादने लगता है। वह बुद्धि का केंद्र है, मस्तिष्क का केंद्र है। नाभि केंद्र मौलिक है, बच्चा उसके साथ पैदा होता है। वह उप उत्पत्ति नहीं है। उसके बिना जीवन असंभव है, इसलिए वह दिया जाता है। दूसरा केंद्र उप उत्पत्ति है। अगर बच्चे को प्रेम दिया जाए तो वह उसका उत्तर देता है। उस उत्तर में एक केंद्र विकसित होता है, वह हृदय केंद्र है। तीसरा केंद्र बुद्धि का है, तर्क का है, मस्तिष्क का है। शिक्षा, तर्कशास्त्र और प्रशिक्षण के द्वारा तीसरे केंद्र का विकास होता है।
इसलिए यह भी उप उत्पत्ति ही है। हम सामान्यतः तीसरे केंद्र पर रहते हैं। दूसरा केंद्र करीब करीब अनुपस्थित है। अगर वह उपस्थित भी है तो वह सक्रिय नहीं है, और अगर वह सक्रिय भी है तो मरे मराए ढंग से सक्रिय है। लेकिन तीसरा केंद्र, मस्तिष्क, हमारे जीवन का बुनियादी ढंग हो जाता है, क्योंकि सारा जीवन इसी केंद्र पर निर्भर रहता है। यह केंद्र उपयोगितावादी है। बुद्धि, तर्क और विचार के लिए तुम्हें उसकी जरूरत है। इसलिए देर अबेर हर एक आदमी मस्तिष्क प्रधान हो जाता है। वह अपनी खोपड़ी में जीने लगता है। मस्तिष्क, हृदय और नाभि, ये तीन केंद्र है। नाभि केंद्र मौलिक है और साथ आता है। हृदय केंद्र का विकास किया जाता है और कई कारणों से उसको विकसित करना अच्छा है। बुद्धि को भी विकसित करना जरूरी है, लेकिन उसे हृदय की कीमत पर कभी नहीं विकसित करना चाहिए। क्योंकि अगर हृदय की कीमत पर बुद्धि का विकास किया जाए तो बीच की कड़ी खो जाती है। उस हालात में मस्तिष्क से फिर सीधे नाभि केंद्र में आना नहीं हो सकेगा। विकास का क्रम बुद्धि से अस्तित्व की ओर और अस्तित्व से आत्मा की ओर है। इसे हम इस तरह से समझते हैं। नाभि केंद्र होने में है, हृदय केंद्र भाव में है, और मस्तिष्क केंद्र जानने में है। जानना होने से जानना होने से सर्वाधिक दूरी पर है, भाव होने के निकट है। इसलिए अगर तुम्हारा भाव केंद्र न रहे तो और होने के बुद्धि और होने के आत्मा के बीच सेतु निर्मित करना कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। इसी वजह से मस्तिष्क में जीने वाली व्यक्ति की बजाय प्रेम करने वाला व्यक्ति अधिक आसानी से जगत हमारा घर है की प्रतीति को उपलब्ध हो सकता है। पश्चिमी संस्कृति ने बुनियादी रूप से मस्तिष्क केंद्र पर बल दिया है, और यही कारण है कि पश्चिम में मनुष्य को लेकर बहुत चिंता होने लगी है। यह चिंता उसके बेघर, रिक्त और जड़े विहीन होने की स्थिति को लेकर है। सिमोन वेल ने एक पुस्तक लिखी है, द नीड फॉर रूट्स, जड़ों की जरूरत। पश्चिम का मनुष्य जड़ों से उखड़ा हुआ अनुभव करता है, जड़ विहीन महसूस करता है। कारण यह है कि केवल मस्तिष्क केंद्र रह गया है, हृदय प्रशिक्षित नहीं हुआ, वह नदारद है। हृदय की धड़कन हृदय नहीं है, वह तो शारीरिक क्रिया भर है। अपने हृदय की धड़कन को सुनकर यह मत समझ लेना कि तुम्हारे पास हृदय है। हृदय कुछ और चीज है। हृदय का अर्थ है भाव की क्षमता, और मस्तिष्क के अर्थ है हृदय का अर्थ है भाव की क्षमता, और मस्तिष्क का अर्थ है विचार की क्षमता। हृदय का अर्थ है भाव की क्षमता और होने का। आत्मा का अर्थ है किसी चीज के साथ एकात्म होने की क्षमता। धर्म का संबंध आत्मा से है, काव्य का संबंध हृदय से है, और दर्शन तथा विज्ञान का संबंध मस्तिष्क से है। हृदय और मस्तिष्क के केंद्र परिधि केंद्र हैं। वह असली केंद्र नहीं है, झूठे हैं। असली तो नाभि केंद्र है, हारा केंद्र है। उसे फिर से कैसे उपलब्ध किया जाए? कभी कभी आकस्मिक रूप से, लेकिन यह दुर्लभ है। तुम अपने हारा के निकट पहुंच जाते हो। यह क्षण बहुत गहरे आनंद के क्षण होते हैं। उदाहरण के लिए काम कृत्य में तुम कभी कभी हारा के पास चले जाते हो, क्योंकि काम कृत्य में तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना अधोगामी हो जाती है। तुम अपने सिर को छोड़कर नीचे उतरते हो। इसलिए गहन संभोग में कभी कभी तुम अपने हारा के निकट पहुंच जाते हो।
इसलिए तो काम कृत्य का इतना आकर्षण है, इतना आग्रह है। यह काम कृत्य नहीं है जो आनंद देता है, यह आनंद हारा से आता है। काम वासना में उतरते हुए तुम हारा से होकर गुजरते हो, तुम हारा को स्पर्श करते हो। लेकिन आधुनिक आदमी के लिए वह भी असंभव हो गया है, क्योंकि उसके लिए काम वासना भी मानसिक कृत्य बन गई है। उसका काम मस्तिष्क में समा गया है, वह उसके संबंध में सोचता है। यही कारण है कि यौन को लेकर इतनी फिल्में, इतने उपन्यास, इतना साहित्य, अश्लील साहित्य निर्मित होते रहते हैं। मनुष्य यौन के बारे में सोचता है, लेकिन वह एक बेहूदगी है। यौन एक अनुभव है, तुम उसके बारे में सोच नहीं सकते हो। और अगर उसके बारे में सोचने लगे तो उसका अनुभव अधिकाधिक कठिन होता जाएगा। क्योंकि काम वासना सिर की बात नहीं है, वहां बुद्धि की जरूरत नहीं है। लेकिन आधुनिक आदमी जितना ही काम कृत्य में गहरे उतरने में अपने को अक्षम पाता है, उतना ही अधिक वह उसके बारे में विचार करने लगता है। यह एक दुष्ट चक्र बन जाता है, और वह जितना ही विचार करता है उतना ही उसका यौन मानसिक होता जाता है। तब यौन व्यर्थ हो जाता है। पश्चिम में यौन व्यर्थ हो चला है, एक पुनरुक्ति, एक ऊब हो गया है। उससे कुछ मिलता नहीं है। बस तुम एक पुरानी आदत को दोहराए चले जाते हो, और अंत में निराशा हाथ लगती है। तुम ठगे गए महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि हकीकत में चेतना नीचे केंद्र पर नहीं उतरती है, और हारा से होकर गुजरने में ही आनंद का अनुभव होता है। जो भी कारण हो, जब भी तुम हारा से होकर गुजरते हो तुम आनंदित अनुभव करते हो। लड़ाई के मैदान में एक योद्धा कभी कभी इस हारा से होकर गुजरता है, लेकिन आधुनिक योद्धा को यह नसीब नहीं होता। वह तो योद्धा ही नहीं है। किसी सोए नगर पर बम फेंकने वाला व्यक्ति योद्धा नहीं है। वह क्षत्रिय नहीं है, अर्जुन नहीं है। कभी कभी मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति भी अपने हारा पर फेंक दिया जाता है। तलवार से लड़ने वाले योद्धा के लिए मृत्यु प्रतिपल मौजूद है। किसी भी क्षण वह समाप्त हो सकता है, और तलवार चलाते हुए तुम सोच विचार नहीं कर सकते। अगर सोचोगे तो समाप्त हो जाओगे। बगैर सोच विचार के उस क्षण कृत्य करना है, क्योंकि विचार में समय लगता है। तलवार चलाते हुए तुम सोच विचार नहीं कर सकते। अगर सोचोगे तो दूसरा जीतेगा, तुम समाप्त हो जाओगे। सोचने का समय नहीं है, और मन को समय की जरूरत है। क्योंकि सोचने का समय नहीं है और सोचने का अर्थ मृत्यु है, इसलिए चेतना सिर से उतरकर सीधे हारा पर चली आती है। इसलिए योद्धा को भी आनंद का अनुभव होता है। यही कारण है कि युद्ध में लोगों को इतना आकर्षण है, इतना चाव है। यौन और युद्ध दोनों आकर्षक हैं, और कारण एक है, तुम हारा से होकर गुजरते हो। किसी भी खतरे में तुम हारा से होकर गुजरते हो। निश्चय कहता है कि खतरे में जियो। क्यों? क्योंकि खतरे में तुम हारा पर फेंक दिए जाते हो। उस स्थिति में तुम सोच विचार नहीं कर सकते, मन से कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तुरंत और तत्क्षण कुछ करना होता है। एक सांप गुजरता है, अचानक तुम सांप को देखते हो और तुरंत कूद जाते हो। उस समय यह सोच विचार नहीं चलता है कि सांप है तो क्या करे। तर्क वितर्क के लिए गुंजाइश वहां नहीं है। तुम अपने मन में विवाद नहीं कर सकते कि सांप है और सांप खतरनाक होता है, और इसलिए मुझे कूदना चाहिए। ऐसी कोई तार्किक विचारणा यहाँ नहीं होती।
अगर तुम तर्क करोगे तो तुम जीवित नहीं रहोगे। तर्क नहीं, सहज और स्वयं स्फूर्त कृत्य करना चाहिए। कृत्य पहले है और विचार पीछे। कूद जाने के बाद तुम विचार करते हो। सामान्य जीवन में जहाँ खतरा नहीं है, तुम पहले सोचते हो और तब कृत्य करते हो। खतरे में पूरी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। पहले कर्म तब विचार। और यह जो विचार शून्य कर्म है वही तुम्हें तुम्हारे मूल केंद्र पर, हारा पर फेंक देते हैं। इसलिए खतरे का इतना आकर्षण है। तुम बहुत तेजी में अपनी कार चला रहे हो, तेज और तेज। अचानक एक स्थिति आती है जबकि प्रत्येक क्षण खतरे से भरा होता है। किसी भी क्षण तुम्हारा जीवन समाप्त हो सकता है। अधर में लटके हुए उस क्षण में जब जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे से इतने पास पास होते हैं और तुम इन दो सन्निकट बिंदुओं के ठीक बीच में होते हो, तब मन ठहर जाता है और तब तुम हारा पर फेंक दिए जाते हो। तेज और तेज कार चलाने का आकर्षण इसी में है। या तुम जुआ खेल रहे हो और तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। वहां भी मन ठहर जाता है। वहां भी खतरा है। अगले क्षण तुम भिखारी हो जा सकते हो। तब मन काम नहीं कर सकता है और तुम हारा पर पहुंच जाते हो। खतरों का आकर्षण इसलिए है कि खतरे में तुम्हारी दैनंदिन सामान्य चेतना काम नहीं करती है। खतरा गहराई में ले जाता है। उससे उसमें तुम्हारे मन की जरूरत नहीं रह जाती। उसमें तुम अमन को उपलब्ध हो जाते हो। उसमें तुम हो, सचेतन भी हो, लेकिन विचार नहीं होता है। वह क्षण ध्यान का क्षण होता है। सत्य तो यह है कि जुए में जुआरी इसी ध्यान पूर्वक पूर्ण स्थिति की खोज करता है। लड़ाई में, कुश्ती में, दंगल में, युद्ध में मनुष्य खतरों के माध्यम से ध्यान पूर्ण स्थिति की ही खोज कर रहा है। तुम्हारे भीतर अचानक आनंद का विस्फोट होता है। तुम्हारे भीतर अचानक आनंद की वर्षा हो जाती है। लेकिन ये आकस्मिक घटनाएं हैं। और एक चीज निश्चित है, जब तुम आनंदित अनुभव करते हो तब तुम्हारा हारा के तब तुम हारा के निकट हो। ये बात असंदिग्ध है। चाहे कारण जो भी हो, कारण प्रासंगिक नहीं है। जब भी तुम मूल केंद्र के निकट होते हो तो तुम आनंद से भर जाते हो। ये सूत्र आयोजित ढंग से, वैज्ञानिक रीति से, हारा में, केंद्र में केंद्रित होने की विधियों से संबंध रखते हैं। आकस्मिक या क्षणिक नहीं, स्थानिक रूप से केंद्रीय होने के उपाय हैं। उनके जरिए तुम हारा में सतत निवास कर सकते हो। तुम्हें तुम्हें केंद्रस्थ कर देंगे। ये सत्र ये सूत्र इन्हीं उपायों से संबंधित हैं। अब हम पहला सूत्र लेंगे। अब हम पहला सूत्र लेंगे जो बिंदु से, केंद्र से संबंधित है। सूत्र इस प्रकार से है। या कल्पना करो कि मयूर की पूंछ के पचरंगे वर्तुल, निश्चिम अंतरिक्ष में तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं। अब उनके सौंदर्य को भीतर ही घुलने दो। उसी प्रकार शून्य में या दीवार पर किसी बिंदु के साथ अपने को कल्पना करो, जब तक कि वह बिंदु विलीन न हो जाए। तब दूसरे के लिए तुम्हारी कामना सच होती जाएगी। ये सारे सूत्र वितरक के केंद्र को कैसे पाया जाए इससे संबंधित है। उसके लिए जो बुनियादी तरकीब, बुनियादी विधि काम में लाई जाए वह यह है
कि तुम अगर बाहर कहीं भी, मन में, हृदय में या बाहर किसी दीवार में एक केंद्र बना सके और केंद्र पर समग्रता से अपने अवधान को केंद्रित कर सके और उस बीच समूह संचार संसार को भूल सके, और एक वही बिंदु तुम्हारी चेतना में रह जाता है जो तुम अचानक अपने केंद्र पर फेंक दिए जाओगे। यहाँ कैसे काम करता है इससे समझो। तुम्हारा मन एक भगोड़ा है, एक भागदौड़ ही है। वह कभी एक बिंदु पर नहीं टिकता है, वह निरंतर कहीं जा रहा है, गति कर रहा है या पहुंच गया है, लेकिन वह कभी एक बिंदु पर नहीं टिकता। वह एक विचार दूसरे के विचार की ओर, अ से ब की ओर यात्रा करता करता है, लेकिन कभी वह नहीं टिकता है। कभी वह ब पर नहीं टिकता है, वह निरंतर गतिमान है। यह याद रहे कि मन सदा चलायमान है। वह कहीं पहुंचने की आशा तो करता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। वह पहुंच नहीं सकता है। मन की संरचना ही गतिमय है। मन केवल गति करता है। वह मन का अंतर्भूत स्वभाव है। गति ही उसकी प्रक्रिया है। अ से ब को, ब से स को वह चलता ही चला जाता है। अगर तुम अ या ब या किसी बिंदु पर ठहर गए तो तुम्हें मन से संघर्ष करना होगा। वह कहेगा कि आगे चलो, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो मन तुरंत मर जाएगा। वह गति में रहकर ही जीता है। मन का अर्थ ही प्रक्रिया है। अगर तुमने गति नहीं की, तुम रुक गए, तो मन अचानक समाप्त हो जाएगा, वह नहीं बचेगा। केवल चेतना बचेगी। चेतना तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा कर्म है, चलने जैसा है। इसे समझना कठिन है, क्योंकि हम समझते हैं कि मन कोई ठोस वास्तविक वस्तु है। चलने की तरह यह प्रक्रिया है। चलना प्रक्रिया है। अगर तुम रुक जाओ तो चलना समाप्त है। तुम तब नहीं कह सकते कि चलना है वो बैठना है। तुम रुक जाओ तो चलना समाप्त है। तुम रुक जाओ तो चलना कहाँ है? चलना बंद है। पैर हैं पर चलना नहीं है। पैर चल सकते हैं, लेकिन अगर रुक जाओ तो वो चलता नहीं होगा। चेतना पर चेतना पैर जैसी है, वह तुम्हारा स्वभाव है। मन चलने जैसा है, वह एक प्रक्रिया है। जब चेतना एक जगह से दूसरी जगह जाती है तब वह प्रक्रिया मन है। जब चेतना अ से ब और ब से अ की ओर जाती है तब वही गति मन है। अब तुम गति को बंद कर लो और न ही अब तुम मन की गति को बंद कर लो तो मन नहीं रहेगा। तुम चेतन हो, लेकिन मन नहीं है। जैसे पैर तो हैं, लेकिन चलना नहीं है। चलना एक क्रिया है, क्रम है। मन भी क्रिया है, कर्म है। अगर तुम कहीं रुक जाओ तो मन संघर्ष करेगा। मन कहेगा बढ़े चलो। मन हर तरह तुम्हें आगे, पीछे या कहीं भी धकाने की चेष्टा करेगा। कहीं भी सही, लेकिन चलते रहो, क्योंकि तुम्हें सदा मन का हुक्म माना है। तुमने कभी मन पर हुक्म नहीं किया है। तुम कभी उसके मालिक नहीं रहे हो। तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने कभी अपने को मन से तादात्म्य रहित नहीं किया है। तुम जो सोचते हो कि तुम मन ही हो, यह भूल है कि तुम मन ही हो।
मन को पूरी स्वतंत्रता दिए जा देती है, क्योंकि तब उस पर मालिकियत करने वाला, उसे नियंत्रण में रखने वाला कोई न रहा। तब कोई न रहा कि मन ही मालिक रह जाता है। लेकिन मन की यह मालिकियत तथाकथित है, वह स्वभाव स्वामित्व झूठा है। एक बार प्रयोग करने से, एक बार प्रयोग करो और तुम उसके स्वामित्व को नष्ट कर सकते हो। वह झूठा है। मन महज गुलामी है जो मालिक होने का दावा करता है, लेकिन उसकी ये दावेगिरी इतनी पुरानी है जितने जन्मों से उसने मालिकियत का दावा किया है, कि मालिक भी मान लेगा कि गुलाम ही मालिक है। एक वह महज विश्वास है, धारणा है। तुम उसके विपरीत प्रयोग करके देखो और तुम्हें पता चलेगा कि यह धारणा सर्वथा निराधार थी। यह पहला सूत्र कहता है, या कल्पना करो कि मोर की पूंछ के पचरंगे वर्तुल निस्सीम अंतरिक्ष में तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं। अब उनके सौंदर्य के भीतर अब उनके सौंदर्य को भीतर ही घुलने दो। भाव करो कि तुम्हारी 5 इंद्रियां 5 रंग है, और वे 5 रंग समस्त अंतरिक्ष को भर रहे हैं। सिर्फ कल्पना करो कि तुम्हारी पंचेंद्रियां 5 रंग हैं, सुंदर सुंदर रंग, सजीवन रंग, और वे अनंत आकाश में फैले हैं। और तब तुम रंगों के बीच भ्रमण करो, उनके बीच गति करो, और भाव करो कि तुम्हारे भीतर केंद्र है जहाँ ये रंग मिलते हैं। यह एक मात्र कल्पना है, लेकिन यह सहयोगी है। भाव करो कि ये 5 रंग तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं और किसी बिंदु पर मिल रहे हैं। ये 5 रंग ही किसी बुद्ध पर मिलेंगे और सारा जगत विलीन हो जाएगा। तुम्हारी कल्पना में 5 ही रंग हैं, जैसे मोर की पूंछ में 5 रंग लगे हैं। और तुम्हारी कल्पना के रंग आकाश को भर देंगे, तुम्हारे भीतर गहरे उतर जाएंगे, किसी बिंदु पर मिल जाएंगे। किसी भी बिंदु से काम चलेगा, लेकिन हारा बेहतर रहेगा। भाव करो कि सारा जगत रंग ही रंग हो गया है, और वे रंग तुम्हारे नाभि केंद्र पर है। तुम्हारा हारा के बिंदु पर मिल रहे हैं। उस बिंदु को खोजो, उस बिंदु पर अवधान को एकाग्र करो, और तब तक एकाग्र करो जब तक वह बिंदु विलीन न हो जाए। वह विलीन हो जाता है क्योंकि वह भी कल्पना है। याद रहे कि जो कुछ भी हमने किया है वह सब कल्पना है। अगर तुम उस पर एकाग्र हो तो तुम केंद्र पर स्थित हो जाओगे। तब संसार विलीन हो जाएगा, तुम्हारे लिए संसार रहेगा ही नहीं। इस ध्यान में केवल रंग हैं। तुम समूचे संसार को भूल गए हो, तुम सारे विषयों को भूल गए हो, तुमने केवल 5 रंग चुने हैं। कोई 5 रंग चुन लो। यह ध्यान खास करके उनके लिए है जिनकी दृष्टि पैनी है, जिनकी रंग की संवेदना गहरी है। यह सबके लिए सहयोगी नहीं होगा। यदि तुम्हारे पास चित्रकार की दृष्टि नहीं है, रंगों की संवेदना नहीं है, यदि तुम रंगों की कल्पना नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो, तो यह कठिन है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे सपने रंगहीन होते हैं। 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति रंगीन सपने देखता है। से सिर्फ साई और सफेद रंग देखते हैं। क्यों? क्यों सारा जगत रंगीन है और तुम्हारे सपने रंगहीन हैं? अगर तुम में से किसी को सपने रंगीन होते हो,
तो यह ध्यान उसके लिए है। अगर कोई कभी भी रंगीन सपने देखता है तो यह ध्यान उसके काम का है, यह उसका ध्यान है। और जो आदमी रंग के प्रति संवेदनशील है, उसको तुम कहो कि समूचे आकाश को रंग से भरा होने की कल्पना करो, और वह यह कल्पना नहीं कर पाएगा। वह यदि कल्पना करने की कोशिश भी करेगा, वह लाल रंग की सोचेगा भी तो लाल शब्द को देखेगा, लेकिन उसे कल्पना में लाल रंग दिखाई नहीं पड़ेगा। वह हरा शब्द तो कहेगा, शब्द भी वहां होगा, लेकिन हरियाली वहां नहीं होगी। तुम अगर रंग के प्रति संवेदनशील हो तो इस विधि का प्रयोग करो। 5 रंग है, समूचा जगत 5 रंग है, और वे रंग तुम में मिल रहे हैं। तुम्हारे भीतर कहीं गहरे में वो 5 रंग मिल रहे हैं। तुम बिंदु पर चित्त एकाग्र करो, और एकाग्र करो, उससे हटो नहीं, उस पर डटे रहो, मन को मत आने दो। रंगों के संबंध में, हरे लाल और पीले रंगों के बारे में विचार मत करो, सोचो ही मत। उन्हें अपने भीतर मिलते हुए देखो, उनके बारे में विचार मत करो। अगर तुमने विचार किया तो मन प्रवेश कर गया। सिर्फ रंगों से भर जाओ, उन रंगों को अपने भीतर मिलने दो, और तब उस मिलन बिंदु पर अवधान को केंद्रित करो। सोचो मत, एकाग्रता सोचना नहीं है, विचारना नहीं है, मन नहीं है। अगर तुम अगर सचमुच रंगों से भर जाओ और तुम एक इंद्रधनुष, एक मोर ही बन जाओ, तो तुम्हारा आकाश रंगमय हो जाए, तो तुम्हें एक सौंदर्य बोध होगा, गहरा गहरा सौंदर्य बोध। लेकिन उसके संबंध में विचार मत करो। यह मत करो कि कहो कि यह सुंदर है, विचारणा में मत लाओ। उस बिंदु पर एकाग्र हो जाओ जहां ये रंग मिलते हैं, और एकाग्रता को बढ़ाते चले जाओ, गहराते जाओ। वह विलीन हो जाएगा, क्योंकि वह मात्र एक कल्पना है। अगर तुम वहां एकाग्रता को गहराते हो तो कल्पना नहीं टिक सकती है, यह विलीन हो जाएगी। संसार पहले ही विलीन हो चुका है, सिर्फ रंग रह गए हैं। वे रंग तुम्हारी कल्पना के थे, और वे काल्पनिक रंग एक बिंदु पर मिल रहे हैं। वह बिंदु भी काल्पनिक था। अब गहरी एकाग्रता से वह बिंदु भी विलीन हो जाएगा। अब तुम कहाँ रहोगे? अब तुम कहाँ हो? तुम अपने केंद्र में स्थित हो। विषय कल्पना के द्वारा विलीन हुए हैं, और अब कल्पना एकाग्रता के द्वारा विलीन होगी, और विषय की तरह केवल तुम बचोगे। विषयगत जगत विलीन हो चुका, मनोमय जगत भी विलीन हो चुका है। तब तुम शुद्ध चेतना की भांति रहोगे। इसलिए सूत्र कहता है कि शून्य में या दीवार में किसी भी बिंदु पर यह सहयोगी होगा। अगर तुम रंगों की कल्पना नहीं कर सकते तो दीवार पर किसी बिंदु से काम चल जाएगा। कोई भी चीज एकाग्रता के विषय के रूप में ले लो। अगर वह आंतरिक हो, अंतस का हो, तो बेहतर। लेकिन फिर यह दो तरह के व्यक्ति होते हैं। जो लोग अंतर्मुखी हैं, उनके लिए उनके भीतर ही सब रंगों के मिलने की घोषणा धारणा आसान है। लेकिन जो बहिर्मुखी लोग हैं, वे भीतर की धारणा नहीं बना सकते। वे बाहर की धारणा वह भीतर की धारणा नहीं बना सकते।
वह बाहर की धारणा बनाते हैं, लेकिन फिर वे दो व्यक्तित्व होते हैं। जो लोग अंतर्मुखी हैं उनके लिए भीतर ही सब रंगों के मिलने की धारणा आसान है, लेकिन जो बहिर्मुखी है वे भीतर की धारणा नहीं बना सकते। वे बाहर की ही कल्पना कर सकते हैं, उनका चित्त बाहर की यात्रा करता है। वे भीतर गति ही नहीं कर सकते, उनके भीतर कोई आंतरिकता नहीं हो। अंग्रेज दार्शनिक डेविड ह्यूम ने कहा है कि जब भी मैं भीतर जाता हूँ वहां मुझे कोई आत्मा नहीं मिलती। जो भी मिलता है वे बाहर के प्रतिबिंब है। कोई विचार, कोई भाव, कभी किसी आंतरिकता का दर्शन नहीं होता। सदा बाहरी जगत ही वहां प्रतिबिंबित मिलता है। यह श्रेष्ठतम बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, और डेविड ह्यूम सर्वाधिक बहिर्मुखी चित्त वालों में से एक है। इसलिए अगर तुम्हें भीतर कुछ धारण करने के लिए न मिले और तुम्हारा मन पूछे कि यह आंतरिकता क्या है, तो फिर अच्छा है कि दीवार पर किसी बिंदु का प्रयोग करो। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि भीतर कैसे जाया जाए। उनके लिए यह समस्या है, क्योंकि अगर तुम बहिर्गामी बहिर्गामी ही बहिर्गामिता ही जानते हो, तुम अगर बाहर बाहर गति करना तुम्हें अगर बाहर बाहर गति करना ही आता है तो तुम्हारे लिए भीतर जाना कठिन होगा। और अगर तुम बहिर्मुखी हो तो फिर भीतर इस बिंदु का प्रयोग मत करो, उससे बाहर करो। नतीजा वही होगा। दीवार पर एक बिंदु बनाओ और उस पर चित्त को एकाग्र करो, लेकिन तब खुली आंख से एकाग्रता साधनी होगी। अगर तुम भीतर केंद्र बनाते हो तो बंद आंखों से एकाग्रता साधनी है। दीवार पर बिंदु बनाओ और उस पे एकाग्र हो। असली बात एकाग्रता के कारण घटती है, बिंदु के कारण नहीं। बाहर है या भीतर यह प्रासंगिक नहीं है, यह तुम पर निर्भर है। अगर दीवार पर देख रहे हो, एकाग्र हो रहे हो, तो तब तक एकाग्रता साधो जब तक वह बिंदु विलीन न हो जाए। इस बात को ख्याल में रख लो, जब तक बिंदु विलीन न हो जाए। पलकों को बंद मत करो, क्योंकि उससे मन को फिर गति करने के लिए जगह मिल जाती है। इसलिए अपलक देखते रहो, क्योंकि पलक गिरने से मन विचार में संलग्न हो जाता है। पलक गिराने से अंतराल पैदा हो जाता है और एकाग्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए पलक झपकाना नहीं है। तुम बोधि धर्म के विषय में तुमने सुना होगा। मनुष्य के पूरे इतिहास में जो बड़े ध्यानी हुए हैं, दोस्तों ये एग्जाम्पल जबरदस्त है, आप सभी सुनना ध्यान से। तुमने बोधि धर्म के विषय में सुना होगा। मनुष्य के पूरे इतिहास में जो बड़े ध्यानी हुए हैं वह उनमें से एक था। उसके संबंध में एक प्रीतिकर कथा कही जाती है। वह बाहर की किसी वस्तु पर ध्यान कर रहा था। उसकी कर रहा था तब उसकी आंखें झपक जाती थी और ध्यान टूट टूट जाता था। तो उसने अपनी पलकों को उखाड़ कर फेंक दिया। यह बहुत सुंदर कथा है कि उसने अपनी पलकों को उखाड़ कर फेंक दिया और फिर ध्यान करना शुरू किया। उस हफ्ते के बाद उसने देखा कि जहां उसकी पलकें गिरी थी उस स्थान पर कोई पौधे उग आए हैं। यह घटना चीन के एक पहाड़ पर घटित हुई है। उस पहाड़ का नाम था टा। इसलिए जो पौधे वहां उग आए थे उनका नाम टी पड़ा। और यही कारण है कि चाय जागरण में सहयोगी होती है। इसलिए जब तुम्हारी पलकें झपकने लगे और तुम नींद में उतरने लगो तो एक प्याली चाय पी लो। वे बोधि धर्म की ही पलकें हैं। इसी वजह से जैन संत चाय को पवित्र मानते हैं। चाय कोई मामूली चीज नहीं है, वह पवित्र है।
वह बोधि धर्म की आंखों की पलक है। जापान में तो वे चाय उत्सव करते हैं। प्रत्येक परिवार में एक चाय घर होता है जहाँ धार्मिक अनुष्ठान के साथ चाय पी जाती है। वो पवित्र है और बहुत ही ध्यानपूर्ण मुद्रा में चाय पी जाती है। जापान ने चाय के इर्द गिर्द बड़े सुंदर अनुष्ठान निर्मित किए हैं। वे चाय घर में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे किसी मंदिर में प्रवेश करते हो। तब चाय तैयार की जाएगी और हर एक व्यक्ति मौन होकर बैठेगा और समोवार के उबलते स्वर को सुनेगा। उबलती चाय का उसके उबलती चाय का उसकी वाष्प का गीत सब सुनेंगे। वह कोई अदना वस्तु नहीं है, बोधि धर्म की आंख की पलक है। और चूंकि बोधि धर्म खुली आंखों से जागने की कोशिश में लगा था, इसलिए चाय सहयोगी है। और चूंकि यह कथा टा पर्वत पर घटित हुई है, इसलिए वह ही कहलाई है।